परिवार के यहां दुख आ गया तो दुखी हो गया, साधु है ही नहीं। किसी के ऊपर दुख आ जाए वो दुखी हो जाएगा, और कोई भी सुखी हो जाए वो सुखी हो जाएगा। तुम ये सब नहीं कर पाओगे। चलो शुरू करो मंदिर से। मंदिर में हम अपने मन में राग द्वेष नहीं, भगवान मंदिर में नहीं करूंगा। तुम्हारी हमारी आंख में क्यों ताकत आ गई है? क्योंकि ये संकल्प कर लिया, मैं इन आंखों से दुश्मन को दुश्मन दृष्टि से, अपनों को राग की दृष्टि से नहीं देखूंगा, सबको समान दृष्टि से देखूंगा, बुरी नजर नहीं लगेगी। संसार में कभी साधु की नजर किसी को नहीं लग सकती। नजर किसकी लगती है? जिसकी नजर बुरी होती है, और साधु की नजर लग ही नहीं सकती, बल्कि देख ले तो नजर और उतर जाती है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुझे बहुत जबरदस्त नजर लग जाती है। मैंने कहाँ लग जाती है? और महाराज ऐसी लगती नहीं, वो अलग लग जाती है। मैंने कहा मेरी तरफ देखना। उसने देखा और मैंने भी देखा। वो कहता महाराज मेरी नजर उतर गई। पवित्र दृष्टि साधु का, जितना साधु, यदि साधु की आंखों में राग और द्वेष है, अपना व्यक्ति आ गया तो राग भाव से देख लिया, दुश्मन आ गया तो द्वेष भाव से देख लिया, जाओ वो कितने जिंदगी भर साधु बना रहे, उसकी आंखों में चमत्कार नहीं होगा। पहली साधना करो साधु बनने के बाद कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन आ जाए, तुम्हारे परिवार का लोग आ जाए, दोनों में समान दृष्टि रखो। कम से कम आप लोग मंदिर में रखो। इसी प्रकार कानों में मैं राग द्वेष की बातें नहीं सुनूंगा। जिनकी बातें सुनने से राग बढ़ता है, कान बंद कर लो। जिनकी बातें सुनने से द्वेष जागता है, मैं वो बातें नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये मेरा परिचित व्यक्ति है, ये मेरे परिवार का व्यक्ति है। अभी ये मेरे पास बैठेगा तो घर की बातें सुनाएगा, तो मुझे राग भाव जाग जाएगा। इसलिए जो नए नए साधु होते हैं ना, नए नए साधु होते हैं ना, उनको सबसे पहले नियम दिया जाता है कि तुम अपने घर वालों से, घर वालों की कोई बात नहीं सुनोगे, अच्छे बुरे की, क्योंकि तुम्हें राग जाग सकता है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम नए बने हो। एक कहानी आती है शास्त्रों में कि साधु जब बनता है उसे कम से कम 5 वर्ष तक अपने परिवार के संपर्क से दूर रहना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक उनको देखना नहीं, 5 वर्ष तक उनकी बात सुनना नहीं, 5 वर्ष तक उनसे बोलना नहीं, 5 वर्ष तक उनसे कोई लेना देना नहीं, हो सके तो 5 वर्ष तक उनके हाथ का खाना पीना भी नहीं, क्योंकि उनका राग बहुत तीव्र है। वो तुम्हें आहार खिलाएंगे भी तो महाराज बन के कम खिलाएंगे, हमारा बेटा हमारा परिवार का आएगा ही आएगा, सब खत्म हो जाएगा। श्रावक आहार देगा महाराज के मान करके, मैं महाराज को आहार, और नई माँ बेटा यदि दीक्षा ले तो वो आहार तो देगी, लेकिन उसको बेटे का भाव आ जाएगा, उसमें राग आ गया।
परिवार के लोग खिलाएंगे, राग आ गया, पड़गाते समय राग आ जाए, झूठ मत बोलना। हालांकि ये सौभाग्य शायद मझोली को अभी तक मिला नहीं है कि मझोली से कोई महाराज बने हो। हारिका का तो सुना, हारिका है, हारिका है, महाराज का तो नहीं है। ये सौभाग्य अभी मझोली को मिला नहीं, एक भी मुनिराज नहीं बने। आगे की मना नहीं कर रहा हूं, बन जाए तो, और बने हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा शेयर करना, सारे महाराज लोग हैं और आपका गांव का भी महाराज उसी में है, और आपके घर का ही महाराज और है, और एक दिन महाराज को रुकना है, तो आप कौन से महाराज की भावना भाओगे? थोड़ा थोड़ा, हाँ क्या नहीं, थोड़ा थोड़ा। देखो देखो देखो, गड़बड़ मत करो, झूठ बोले कौआ काटे। भाव आएगा, कुछ भाव आएगा, पता नहीं महाराज कब आएंगे। हमारे परिवार का जो सदस्य दीक्षा ली है वो पड़क जाए तो तुम उछलते हो। ओह, तुम महाराज को देख के नहीं उछल रहे हो, हमारा बाबा जी है इसलिए उछल रहे हो। राग भाव जाग जाएगा, आहार भी राग भाव से कराओगे, पड़गाहन भी राग भाव से कराओगे, आएगा ही आएगा राग भाव, टाल नहीं सकते। इसलिए कहा उस नगर में कम से कम 5 वर्ष तक नए दीक्षार्थी को नहीं जाना चाहिए। तुम्हें राग नहीं जागेगा, उसको राग जागेगा, और वो राग भरी दृष्टि से देखेंगे तुम्हें। परिवार के लोग तुम्हें अपना राग दृष्टि से देखेंगे। माँ बेटे की दृष्टि से देखेगा, पिता बेटे की दृष्टि से देखेगा, बहन भाई की दृष्टि से देखेगा, पत्नी है तो पति की दृष्टि से देखेगा, दोस्त यार हैं तो दोस्ती की दृष्टि से देखेंगे, मामा है तो भांजे की दृष्टि से देखेगा। ये जो दृष्टियां तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी, तुम्हारा कच्चा वैराग्य है, तुम्हारी साधना बिगाड़ सकता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।